नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए पटना, भागलपुर, नवादा में फिर से लॉकडाउन लागू होगा। पश्चिमी चंपारण में कल से अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 100 हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने कल से 72 घंटों के लिए नेपाल से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक के लिए बढ़ाने की अनुमति दी। अब समाचार विस्तार से। पटना जिले के शहरी इलाकों में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई से एक सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि 16 जुलाई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पटना जिले में हाल के दिनों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के एक सप्ताह तक ये सारे सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, इसमें जरूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के सिर्फ को बंद रखा जाएगा। और इसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। इसी तरह से जो मेडिकल शॉप्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें हैं, वह सभी खुली रहेंगी। साथ में जिसमें प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी खुली रहेंगी। श्री रवि ने कहा कि निजी प्रतिष्ठान और कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे, लेकिन सभी तरह के जो एस्टैब्लिशमेंट है इसके अलावा वो सभी बंद रहेंगी। सरकारी ऑफिसेज में भी जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित है, जैसे फायर सेवा से संबंधित है, पुलिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इलेक्शन है, ट्रेजरीज है, इन सब की सेवा जारी रहेगी। लेकिन अन्य जो ऑफिसेज हैं उनको अभी बंद रखा जाएगा। अनलॉक 2 में जो व्यवस्था की गई थी उसी के भांति ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जारी रहेगी। उसी तरह से हवाई यात्रा या रेल यात्रा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन जैसे ही पब्लिक का ये प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट और सरकारी ऑफिसेज बंद की जाएंगी तो काफी सारे जो पैसेंजर्स हैं डेली भ्रमण करते हैं उसमें काफी संख्या में गिरावट होगी। पटना जिले में अब तक कोविड-19 से 1351 लोग संक्रमित हुए हैं। पूरे राज्य में यह संख्या सबसे अधिक है। आज जिले के विभिन्न हिस्सों से 235 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जिले में इस महामारी से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। इधर भागलपुर जिले में भी कल से 8 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नवादा जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले में 10 जुलाई से 3 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन की अवधि में सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक ही आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, सब्जी और किराना दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी। इधर पश्चिम चंपारण जिले में कल से अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लोगों की इस महामारी से मृत्यु की पुष्टि हुई है। इधर संक्रमित लोगों की संख्या भी 13,000 को पार कर गई है। अब तक 13,274 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण के 749 मामले सामने आए हैं। यह महामारी राज्य में तेजी से फैल रही है। आज 37 जिलों से नए मामले दर्ज किए गए। बेगूसराय जिले में 67, गोपालगंज में 61, भागलपुर में 50 और नवादा में 36 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सीवान, पूर्णिया, मुंगेर, मधुबनी, जहानाबाद से 20 या इससे अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 7,42,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के लगभग 23,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 4,56,831 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 16,883 रोगी ठीक हुए हैं। इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 61.53% हो गई है। देश में कोविड-19 से अब तक 20,642 लोगों की मौत हुई है।
राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारियों को और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन और मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन सुनिश्चित करने को जरूरत के अनुसार कदम उठाने को कहा गया है। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा अन्य मानकों का उल्लंघन करने पर आसपास की दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। वहीं होटल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल में समारोह आयोजित करने से पहले इसकी सूचना स्थानीय थाना को देनी होगी। अधिक से अधिक 50 लोग ही समारोह में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास के 60 कर्मचारी भी कोरोना महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री की भतीजी को भी पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर रोहतास जिले में समाहरणालय में इंजीनियर सहित 5 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सासाराम सर्किट हाउस को सील कर दिया गया है। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इधर पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू के पुत्र और निगम के 2 वार्ड सदस्यों को भी संक्रमित पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोविड-19 वायरस के हवा से प्रसार होने के प्रमाण मिल रहे हैं। संगठन के एक अधिकारी ने कल कहा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर संगठन विस्तृत ब्यौरा जारी करेगा। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले कहा था कि कोरोना वायरस का फैलाव मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने के दौरान मुंह से निकली बूंदों के कारण होता है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने सुरक्षित दूरी के महत्व पर बल दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं सिर्फ 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ECHS के लाभार्थियों की श्रेणी बढ़ाई गई है। अब पूर्व सैनिकों के अविवाहित, स्थायी रूप से दिव्यांग और आर्थिक रूप से आश्रित पुत्र भी जिन्होंने 25 वर्ष की आयु सीमा पार कर ली है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश सीवान जिले के दरौली में रिकॉर्ड की गई। वहीं सारण, नवादा, भागलपुर, बांका और रोहतास जिले में कई स्थानों पर 30 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि कल से अगले 72 घंटों तक नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में बिहार राज्य के उत्तर मध्य भाग छोड़कर सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग पर बना हुआ है और मानसून की अक्षीय रेखा बिहार राज्य के गया शहर के ऊपर से गुजर रही है, जिस कारण बस दक्षिण बिहार के सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी बिहार के नेपाल से सटे जिलों में 9 जुलाई से अगले 72 घंटों के दौरान भारी से भारी वर्षापात एवं अधिकांश जिलों में वज्रपात की संभावना है। इनका मुख्य प्रभाव नेपाल के तराई से सटे क्षेत्र एवं उत्तर बिहार जिलों में रहने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। इसके अलावा पानी वाले जगहों पर टेलीफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए। लोगों से वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र वज्र डाउनलोड करने की भी अपील की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 12 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग सहित सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिये हैं। श्री कुमार ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों, एनडीआरएफ टीम की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा लोगों के बीच जाकर माइक से भारी बारिश और बाढ़ संबंधी सूचना देने का निर्देश दिया है, ताकि समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी हो सके। प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। गंगा, गंडक, सोन, घाघरा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर राज्य के विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला बलान नदी मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है। वहीं महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर में खतरे के निशान के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इधर कोसी, बागमती और पुनपुन नदी के जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल भारत सीमा पर लाल बकेया नदी पर तटबंध मरम्मत को लेकर फिर से गतिरोध उत्पन्न हो गया है। नेपाल की ओर से मरम्मत कार्य रोक दिया गया है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, केवल कुछ ही अंश में यह कार्य शेष है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए सर्वे कराए गए हैं। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। वहां से आदेश आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे और मौजूदा कोविड महामारी के समय बारिश और आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना पर लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम को 30% तक छोटा कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिरोलिया गांव से 90 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। शराब की खेप को ट्रक के माध्यम से ले जाया जा रहा था। कृषि मंत्रालय ने कहा है, बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में इस साल 11 अप्रैल से 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में टिड्डी दल नियंत्रण अभियान चलाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टिड्डी दलों को मारने के अभियान को कीटनाशकों के हवाई छिड़काव की क्षमता बढ़ाकर मजबूत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए पटना, भागलपुर, नवादा में फिर से लॉकडाउन लागू होगा। पश्चिमी चंपारण में कल से अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 100 हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने कल से 72 घंटों के लिए नेपाल से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक के लिए बढ़ाने की अनुमति दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।